हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। होप यू आर डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फेसिस ऑफ टीचिंग। कल की क्लास में हमने जो पढ़ा था वो कंसेप्ट ऑफ टीचिंग, टीचिंग क्या है और उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे फेसिस ऑफ टीचिंग। भाई टीचिंग के जो क्या क्या फेस है और टीचिंग किससे किससे होकर गुजरती है। तो आइए चलिए देखते हैं हम इस वीडियो में। तो सबसे पहले है फेसिस ऑफ टीचिंग। टीचिंग इज ए कॉम्प्लेक्स टास्क। भाई टीचिंग एक कॉम्प्लेक्स टास्क है, कल भी हमने इसके बारे में पढ़ा था। टू परफॉर्म दिस टास्क ए सिस्टमेटिक प्लानिंग इज़ रिक्वायर्ड। इस टास्क को करने के लिए सिस्टमेटिक प्लानिंग की ज़रूरत होती है। भाई आपको क्या लगता है, टीचर जो क्लास में आता है वो ऐसे ही आ जाता है? सबसे पहले वो प्रॉपर प्लानिंग करके आता है। भाई मैंने आज क्या पढ़ाना है, कौन से मेथड से पढ़ाना है और किसको पढ़ाना है और कितनी देर पढ़ाना है। तो ये पूरी पूरी प्रॉपर प्लानिंग के साथ ही टीचर क्लास में एंटर करता है और पूरी एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ ही टीचर क्लास में एंटर करता है और फिर वो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता है। इन ब्रॉडर सेंस टीचिंग इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। तो टीचिंग है जो इंटीग्रल पार्ट है किसका, एजुकेशन का। इट इज़ ए सिस्टम ऑफ एक्शंस इंटेंडेड टू इंड्यूस लर्निंग। कल भी बता था टीचिंग एक सिस्टम है पूरा जो किसको इन्फ्लुएंस करता है, लर्निंग को इन्फ्लुएंस करता है। इट इज़ स्पेशल फंक्शन इज़ टू इम्पार्ट नॉलेज, डेवलप एंड अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल। ये टीचिंग जो है वो उनमें क्या मिलती है, नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग को है वो डेवलप करता है। जो टीचर होता है वो स्टूडेंट की नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करता है। एन इंटरेक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट इन दिस टीचिंग प्रोसेस। जो इन टीचिंग प्रोसेस में होते हैं यहाँ पर क्या होती है, इंटरेक्शन, एक इंटरेक्शन होती है स्टूडेंट और टीचर के बीच में। दिस इंटरेक्शन डायरेक्ट द स्टूडेंट टुवर्ड द अचीवमेंट ऑफ द गोल। ये इंटरेक्शन क्या करती है, स्टूडेंट को हेल्प करती है किसको, गोल को अचीव करने के लिए। हैंस द इंटरेक्शन इज़ द सोल एलिमेंट ऑफ टीचिंग प्रोसेस। जो इंटरेक्शन है एक वो अकेला एलिमेंट है किसका, टीचिंग प्रोसेस का। द टीचिंग प्रोसेस इज़ कंसिडर इन टर्म्स ऑफ वेरियस स्टेप्स एंड द डिफरेंट स्टेप कंस्टिट्यूटिंग द प्रोसेस इज कॉल्ड फेसिस ऑफ टीचिंग। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जो टीचिंग डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस से होकर गुजरती है उसको ही हम बोल देते हैं फेसिस ऑफ टीचिंग। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि फेसिस ऑफ टीचिंग में क्या है। तो इसके 3 फेसिस से होकर गुजरती है टीचिंग। आइए देखते हैं कौन कौन से ये फेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है प्री एक्टिव फेस ऑफ टीचिंग। जो पहला फेस है टीचिंग का वो है प्री एक्टिव फेस। सेकंड है आपका इंटरेक्टिव फेस ऑफ टीचिंग। जो सेकंड फेस है आपका वो है इंटरेक्टिव फेस। और जो आपका लास्ट है वो है आपका पोस्ट एक्टिव फेस ऑफ टीचिंग। जो आपका लास्ट फेस है वो है पोस्ट एक्टिव फेस। तो सबसे पहले हम प्री एक्टिव फेस को देखते हैं। प्री एक्टिव फेस में क्या है, जो टीचर जब क्लास में एंटर करता है तो उस प्रॉपर प्लानिंग के साथ जो एंटर करता है उसके प्रॉपर प्लानिंग की जिस एंड स्ट्रेटजी की ज़रूरत होती है। तो यही आपका है प्री एक्टिव फेस। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, ये पढ़ते हैं। दिस फेस रेफर्स टू प्लानिंग ऑफ ए लेसन। अभी मैंने आपको बताया इसमें क्या होता है, इस फेस में टीचर एक प्रॉपर प्लानिंग करता है कि भाई मैंने आज क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है क्लास में जाने से पहले। तो टीचर को एक प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत होती है क्लास में जाने से पहले। इन दिस फेस द प्लानिंग ऑफ ए टीचिंग इज़ कैरिड आवर। इन अदर वर्ड्स दिस फेस इंक्लूड्स ऑल दीज एक्टिविटीज़ विच ए टीचर परफॉर्म बिफोर द क्लासरूम टीचिंग। वही बात लिखी हुई है, इस फेस में सभी एक्टिविटी होती है जो टीचर परफॉर्म करता है बिफोर एंटरिंग द क्लासरूम। भाई क्लास में एंटर करने से पहले प्रॉपर प्लानिंग करता है। प्लानिंग ऑफ ए लेसन इज सीन इन ब्रॉडर टर्म्स। इट इज नॉट जस्ट डिजाइनिंग ऑफ ए लेसन प्लान। इट इंक्लूड्स, देखिए क्या क्या प्लानिंग में इंक्लूड्स होता है। आइडेंटिफाइंग द ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव इन टर्म्स ऑफ पीपल लर्निंग। भाई कौन कौन से मुझे ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, तो इस ये प्रॉपर प्लानिंग करता है टीचर। भाई मुझे क्या मेरा ऑब्जेक्टिव है, मुझे कितना पढ़ाना है और मुझे उसको अचीव करना है। स्ट्रैटेजीज एंड मेथडोलॉजीज टू बी अडोप्टेड। भाई कौन कौन सी स्ट्रैटेजी मुझे अपनानी है और कैसे पढ़ाना है बच्चों को, ये टीचर को डिसाइड करना होता है। यूज़ ऑफ टीचिंग एड्स। भाई कौन कौन से तरीके हैं किस से मैं पढ़ा सकता हूँ बच्चों को। ऑनलाइन पढ़ा सकता हूँ, डायग्राम के थ्रू पढ़ा सकता हूँ, कैसे लिख के पढ़ा सकता हूँ, बोल के पढ़ा सकता हूँ। तो ये सभी प्रकार की प्लानिंग ये टीचर करता है किस कौन से फेस में, प्री एक्टिव फेस ऑफ टीचिंग में। इट इज़ प्योरली ए प्लानिंग फेस ऑफ इंस्ट्रक्शनल एक्ट। इट स्टार्ट्स विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सम काइंड ऑफ गोल्स और ऑब्जेक्टिव एंड डिस्कवरिंग वेज एंड मीन्स टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव।
तो यहाँ पर क्या करता है, इस फेज में टीचर है पूरे गोल्स ऑब्जेक्टिव को क्या करता है, डिसाइड करता है कि मैंने उसको अचीव करना है। एंड हैंस वी कैन से द प्लानिंग इज डन इन ऑर्डर टू मेक द डिसीजन रिगार्ड टू फ्लोइंग एस्पेक्ट। तो प्रॉपर एक प्लानिंग करता है किसके एस्पेक्ट में, देखिए ये क्या क्या किसके एस्पेक्ट में प्लानिंग करता है टीचर। सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट टू बी थॉट, भाई मैंने क्या पढ़ाना है उस कॉन्टैक्ट को सबसे पहले सेलेक्ट करता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट, उस कंटेंट को प्रॉपर ऑर्गेनाइज करता है। जस्टिफिकेशन ऑफ द प्रिंसिपल एंड टीचिंग मैक्सिमम विच आर टू बी यूज्ड, कौन कौन से प्रिंसिपल और टीचिंग के मेथड यूज़ करने हैं उसको सेलेक्ट करता है। सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड्स को सिलेक्ट करता है। डिसीजन रिगार्डिंग द प्रिपरेशन एंड यूसेज ऑफ इवेल्युएशन टूल्स, भाई कौन कौन से टूल्स अप्लाई करने हैं, पेन पेपर बोर्ड पे पढ़ाना है, बोर्ड प्रॉपर यूज़ में है या नहीं है, इन सब का इवेल्युएशन भी कौन करता है, टीचर करता है। तो ये सभी प्रकार की एक्टिविटी टीचर करता है बिफोर एंट्री इनटू क्लासरूम के से एंटर करने से पहले ये सभी की टीचर जो है प्रॉपर प्लानिंग करता है। दो कुछ सजेशन दे रखे है इन्होंने प्री एक्टिव फेज के लिए। फर्स्ट है डिटरमाइनिंग गोल्स ऑब्जेक्टिव, तो ये भी हमने ऊपर पढ़ ही लिया, जब टीचर क्लास में एंट्री करने से पहले प्रॉपर एक गोल्स ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करता है, भाई मैंने वो क्या करना है, अचीव करना है। तो यही सजेशन दे रखा है भाई, एक प्रॉपर गोल और ऑब्जेक्टिव होना चाहिए टीचर का क्लास में एंटर करने से पहले, भाई क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है, पूरा एक गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। इसमें यही लिखा हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल टीचर डिटरमाइंस द टीचिंग एक्टिविटीज़, टीचर डिटरमाइन करता है टीचिंग एक्टिविटीज़ को। दीज ऑब्जेक्टिव आर देन डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेड बिहेवियरल चेंजेस, जो टीचर एक्सपेक्ट करता है उसके अकॉर्डिंग चेंज होया या नहीं, ये भी एक ऑब्जेक्टिव सेट करता है। टीचर असरटेन द टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड ही असरटेन व्हाट चेंजिंग द टीचर एक्सपेक्ट इन द स्टूडेंट बाय अचीविंग दिस ऑब्जेक्टिव। तो टीचर एक असरटेन करता है क्या, टीचिंग ऑब्जेक्टिव को, एंड ही असरटेन व्हाट चेंजिंग द टीचर एक्सपेक्ट इन द स्टूडेंट, भाई टीचर जो एक्सपेक्ट करता है स्टूडेंट में चेंज का, भाई एक्चुअली में वो चीज़ होया या नहीं होए, एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ ही वो क्लास में एंटर होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव आर टू डिटरमाइन अकॉर्डिंग टू पीपल साइकोलॉजी एंड नीड्स ऑफ द सोसाइटी, जो ऑब्जेक्टिव है वो टीचर को डिटरमाइन करने चाहिए, मतलब टीचर को ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने चाहिए किसके अकॉर्डिंग, स्टूडेंट्स और लोगों की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही जो है ऑब्जेक्टिव अचीव करने चाहिए। भाई छोटे बच्चे हैं तो टीचर को उनके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव सेट करना चाहिए, बड़े बच्चे हैं तो उनके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव को सेट करना चाहिए। भाई ये नहीं है भाई छोटे बच्चे हैं तो उनको एक ही बार में इतना सारा पढ़ा दो, नहीं ऐसा नहीं है। छोटे बच्चे हैं उनकी लर्निंग एबिलिटी थोड़ी स्लो होती है अकॉर्डिंग टू जो हमारे बड़े बच्चे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ कंटेंट टू बी टॉट, भाई क्या पढ़ाना है टीचर को ये भी डिसाइड करना पड़ता है क्लासरूम से एंटर होने से पहले। भाई मैंने अब ये तो ऑब्जेक्टिव तो सेट कर लिया, भाई क्या पढ़ाना है ये कंटेंट भी सिलेक्ट करना पड़ता है। तो इसमें भी यही लिखा हुआ है, आप देख लेना भाई कौन कौन सा कंटेंट टीचर को यहाँ पर पढ़ाना होता है। क्लासरूम से एंटर करने से पहले ये टीचर को डिसाइड करना पड़ेगा। द टीचर मेक डिसीजन कीपिंग द माइंड ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स को टीचर को जो है अपने माइंड में रखना पड़ता है। लेवल नीड्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द करिकुलम प्रपोज बाय टीचर फॉर स्टूडेंट्स, भाई उसका क्या लेवल है, क्या इंपॉर्टेंस है जो टीचर ने कंटेंट को सिलेक्ट किया है। लेवल एंड मोड ऑफ मोटिवेशन विच इज यूज फॉर द पीपल्स, कौन सा मोटिवेशन यूज़ कर सकता है टीचर किसको, स्टूडेंट्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए। एक्सपेक्टेड टर्मिनल बिहेवियर्स ऑफ पीपल, जो भाई बिहेवियर क्या होगा स्टूडेंट का उनको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट टूल्स एंड मेथड, एक अप्रोप्रिएट टूल्स और मेथड्स को सिलेक्ट करके ही टीचर क्या है प्रॉपर प्लानिंग के साथ क्लासरूम में एंटर करता है। नेक्स्ट पॉइंट है सिक्वेंसिंग, थर्ड पॉइंट है सिक्वेंसिंग द एलिमेंट्स ऑफ कंटेंट फॉर प्रेजेंटेशन। अब टीचर ने जो कॉन्टेक्ट सेलेक्ट करता है उसका एक सीक्वेंस प्रॉपर भी होना चाहिए, ये नहीं कि पहले टीचिंग के आपको जाते ही फीचर पढ़ा दिए फिर उसका मीनिंग पढ़ाया, नहीं, एक प्रॉपर सीक्वेंस के साथ जो है प्रेजेंटेशन होनी चाहिए कॉन्टेक्ट की। पहले भाई टीचिंग के मीनिंग पढ़ाओ, फिर करैक्टरिस्टिक्स वगैरह पढ़ाओ, फिर फेसिस्ट ऑफ टीचिंग जैसे मैंने आपको पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल एक प्रॉपर सीक्वेंस के साथ। तो टीचिंग का भी यही ऑब्जेक्टिव है कि एक प्रॉपर सीक्वेंस के साथ है जो कंटेंट को प्रेजेंट करे टीचर का, ये भी टास्क होता है क्लासरूम के एंटर करने से पहले ही। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट लिखा है सिलेक्टिंग इंस्ट्रक्शनल मेथडोलॉजी,
आफ्टर द स्टेप 1 2 3 स्टेप्स के बाद सीक्वेंसिंग द कंटेंट्स द टीचर डिसाइड रिगार्डिंग द प्रॉपर मेथड एंड स्ट्रेटजी कीपिंग इन माइंड। भाई टीचर को एक प्रॉपर मेथड और स्ट्रेटजी की ज़रूरत होती है किसको, कंटेंट को प्रेजेंट करने के लिए। तो किस प्रकार से वो कंटेंट को प्रेजेंट करेगा क्लासरूम में, तो प्रॉपर किसकी प्लानिंग की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हाउ एंड व्हेन द टीचिंग स्ट्रेटजीज। भाई कब और कैसे टीचिंग स्ट्रेटजीज को है वो इम्प्लीमेंट करना है, यह भी एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ ही टीचर जो है वो क्लासरूम में एंटर करता है। जो सेकंड फेस है इंटरेक्टिव फेस ऑफ टीचिंग। अब फर्स्ट फेस हो गया, फर्स्ट फेस क्या था आपका, प्री एक्टिव फेस, जो टीचर क्लासरूम के एंटर करने से पहले टीचर को एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है। क्लासरूम के टाइम जोन से एक्टिविटी टीचर को करनी पड़ती है। एक्चुअल में क्लासरूम को अब जो प्री फेज में उसने डिसाइड किया था उसको इम्प्लीमेंट एक्चुअल में किस में, इंटरेक्टिव फेज में, एक्चुअल में क्लासरूम में उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। तो इंटरेक्टिव फेज में भी यही होता है। तो चलिए गाइस, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। नेक्स्ट पार्ट जो इंटरेक्टिव फेज है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।